जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी इंतखाबात के नतीजों में बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि गुपकार इत्तेहाद सबसे बड़ा इत्तेहाद बन गया है। आदतशुमार के मुताबिक डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है और 70 सीटों पर जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57 तो आज़ाद उम्मीदवारों ने 44, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस के पाले में 21 सीटें ही आ पाई है। वहीं जेकेएपी को 10 सीटें तो सीपीएम को 5 और जेकेपीएम को 3 सीटें मिली है। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार बीजेपी का खाता वादिया कश्मीर में भी खुल चुका है। बीजेपी ने वादिया कश्मीर में कुल 3 सीटें जीती है। श्रीनगर के खानमोह से बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन, बांदीपुरा से बीजेपी के एजाज अहमद खान ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पुलवामा के काकपुरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ़ जीते हैं। बीजेपी इस शुरुआत से काफ़ी गदगद है, तो वहीं वोटों की गिनती अभी भी जारी है और फाइनल नतीजों का इंतजार है। तो इस नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी का माहौल है कि उसने वादी में भी कमल खिला दिया है। ख़ासतौर पर वैली में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ठीक इससे उलट देखते हुए ये खबर बीजेपी के लिए काफ़ी खुशाइंद हो जाती है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। ये सिर्फ डीडीसी इंतखाबात में उम्मीदवारों की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये जश्न जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत का है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के नताइज का इंतजार जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क और दुनिया को भी था, और नतीजों के साथ जम्मू कश्मीर ने ये साबित कर दिया कि उसे आर्टिकल 370 की तरह अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी से पूरी तरह आजादी चाहिए। पीसफुल चुनाव हुआ। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और शांतिपूर्ण हों, और मैं कह सकता हूं कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रही पार्टियों का अब तक का स्कोर क्या है। बीजेपी डीडीसी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, तो वहीं गुपकार अलायंस सबसे बड़ा इत्तेहाद बना है। चलिए हम आपको जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाब में पार्टियों को मिली सीट का आदादशुमार दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 70 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 57 सीट, आजाद उम्मीदवार 44, पीडीपी 26, कांग्रेस 21, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 10, सीपीएम 5, जेकेपीएम 3। आदादशुमार के मुताबिक डीडीसी चुनावों में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया। बीजेपी पहली बार रियासत में हुए किसी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी है, और सबसे खास बात यह है कि पहली बार बीजेपी का खाता कश्मीर वादी में भी खुल गया है। बीजेपी ने कश्मीर वादी में कुल 3 सीटें जीती है। तादाद भले ही कम हो, लेकिन बीजेपी इस शुरुआत से भी बेहद जोश में है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। पुलवामा की काकपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिन्हा लतीफ जीते हैं। श्रीनगर की खामोह सीट से इंजीनियर एजाज और बांदीपुरा की तुलेल सीट से एजाज अहमद खान जीते हैं। मैं पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये सबकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया, और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। यहाँ पे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करते हैं, और यहाँ की जो नीतियां हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ की जो स्कीमें हैं, वो ग्राउंड पे हम लोग पहुँचाएंगे। और उनकी जो पॉपुलरिटी है, ये दर्शाती है कि आज कश्मीर में भी उनकी बहुत ही बड़ी पॉपुलरिटी है। ये उन्हीं की वजह से कि आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत हुई है। गुपकार में शामिल पार्टियों ने डीडीसी इंतखाबात आर्टिकल 370 के खिलाफ रेफरेंडम बताकर लड़ा था,
नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपोजिशन को अवाम में खत्म करने की साजिश फेल हो गई। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर चुनाव में धांधली का इल्जाम लगा दिया। महबूबा ने ट्वीट किया, ये नतीजे बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटाना गैर आईनी था। भारत सरकार ने हमें जीतने से रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गोपकार लीडरान ने कहा कि उन्हें साल भर नजरबंद नहीं रखा जाता तो चुनाव के नतीजे दूसरे होते, लेकिन सियासी इल्जाम तराशियों से अलग एक बात यहाँ सभी पार्टियां मान रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई है और इस जीत का पैगाम जम्मू कश्मीर से पूरी दुनिया तक जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड लोगों ने भागीदारी की है। ये जनतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस चुनावों को कराने में शामिल रहे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा बलों का भी कि अच्छे चुनाव करवाए, निष्पक्ष कराए, ईमानदारी के साथ करवाए। फिलहाल इन इंतखाबात में बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी जीत कर आए हैं। बीजेपी का दावा है कि उसने बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों को हिमायत दी थी। ऐसे में ये आजाद उम्मीदवार बाद में DDC के तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर DDC इंतखाबात में पार्टियों की जीत और हार से ज्यादा मायने रखता है जमहूरियत का जीतना, जिसकी खुशी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा मुल्क मना रहा है। जम्मू से राजू केरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो DDC इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं और जो टैली आपको हमने दिखाई है उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि आखिर किसने कहां पर बढ़त बनाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतेंद्र नूरा और श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फारूक वानी। सबसे पहले फारूक वानी का रुख करते हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि वादी में अगर कमल खिल गया है तो उसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि बीजेपी को अगर देखा जाए तो खासतौर पर ये जद्दोजहद में रहती है कि किसी तरह से खासतौर पर वैली के अंदर वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सके और उसने ये करके दिखाया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई सारी बातें चल रही थी भाजपा के ऊपर कि वो क्या जम्मू कश्मीर घाटी में खास तौर पर कि कश्मीर में क्या कोई सीट निकाल पाएगा जिला विकास परिषद के चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सच भी उन्होंने साबित कर दिखाया कि 3 सीटें उन्होंने जो है कश्मीर घाटी से निकाली। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा क्षेत्र से एक सीट निकाली और दूसरी श्रीनगर के बाहरी एक इलाके खनमू से दूसरी सीट निकाली और बांडीपोरा के तुलेल निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने तीसरी जीत दर्ज की, तो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा आगे जाकर एक अच्छा भविष्य अपने आप में देखती है चुनाव को लेकर। और आगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं तो उसको देखते हुए एक शुरुआत इसको कहा जा सकता है और इसका इम्पैक्ट जो है विधानसभा पे भी रहेगा, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि जब काम करने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों की अपेक्षाएं भी उनके ऊपर हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जिस तरीके से अब उनके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, हालांकि जम्मू में भारी बहुमत उनकी आई है, कश्मीर घाटी में ये 3 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें जो हैं अपने आप में दर्शाई जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है। और युवा लीडर जो है एजाज हुसैन, जिसने खनमू इलाके से जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे अपनी जीत दर्ज की, कहीं ना कहीं अब कई लोग जो हैं वहाँ पे भी आकर्षित उसके साथ हो सकते हैं। ये वाकई में काफी अहम है कि अब एक तरीके से इन चुनाव के जरिए एक बेस मजबूत करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जतेंद्र नोरा का रुख करते हैं। जतेंद्र, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में बहुत शानदार मुजाहरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर ओवरऑल देखें हम तो जो टोटल परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं तो उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ को मजबूत और बरकरार रख पाई है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल सही बात है कि अगर देखा जाए तो भाजपा की बात करें तो भाजपा ने इसका अगर जिससे चुनाव शुरू होते कहीं ना कहीं इसके दिग्गज नेता जम्मू में आए
कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा से पकड़ बनाना चाहती है डीडीसी चुनाव, उसके जितने भी कैंडिडेट है वो जीत के आए। लेकिन भाजपा ने दिखा दिया कि जो भाजपा जो करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो भाजपा के कैंडिडेट सबसे आगे जीत के आगे। देखा जाए तो जम्मू में अभी तक कश्मीर की बात करें 3 की और जम्मू की बात करें तो 74 सीट की बात करें तो 77 सीटों पे बीजेपी है। कहीं ना कहीं भाजपा विकास के लेके मुद्दों को लेकर बात करती, कहीं ना कहीं लोगों को भाजपा का साथ दिया और देखता कि आने वाले समय में जो भाजपा के जो उम्मीदवार हो गए वो जीत के जो आए हैं वो अपने इलाकों में काम कराएंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत है। देखा जाएगा तो डीडीसी का भी जो उम्मीदवार जीत के आए वो किस तरह के काम कराते हैं जो देखा जाएगा। बिल्कुल, उनके काम के बेस पर उनका आकलन किया जाएगा कि अगर वो अच्छा काम कराते हैं तो उनका बेस और ज्यादा मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया